नमस्कार, मैं हूं अभिजीत ठाकुर। दिल्ली दर्पण टीवी पे आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल शो और हम इस वक्त पहुंचे हैं रामपुरा अंडरपास के नज़दीक, जहां पे स्थानीय लोग ही इसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। आज हम इन लोगों से बात करेंगे और एक एक करके जानेंगे कि किस तरह की गड़बड़ियां इसके निर्माण में की गई हैं और क्या क्या भ्रष्टाचार की आज पोल खुलने वाली है। तो आइए देखते हैं। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जिस ज़मीन पे खड़ा हूँ, ये डीडीए का पार्क हुआ करता था किसी ज़माने में, लेकिन पिछले 7 सालों से इस ज़मीन की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं यहाँ के, वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। एक बार मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कैमरा घुमा के आपको यहाँ के चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएँ। और ये डीडीए का पार्क हुआ करता था और स्थानीय लोग हैं हमारे साथ। उनका कहना है कि पिछले 7 सालों से ये जगह ठेकेदार के कब्जे में है, जो कि रामपुरा अंडरपास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। और यहाँ की हालत क्या हो गई है आप देख सकते हैं। इधर मवेशी भी पाले जा रहे हैं और ये संपेल बन रहा है और चारों तरफ की स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या हालात हो गए हैं यहाँ पे डीडीए पार्क के। मतलब पार्क जैसी कोई चीज़ तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही है। लगता है जैसे कोई स्क्रैप का बहुत बड़ा वेयर हाउस इसको बना दिया गया हो। इस पार्क की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। तो इसी से पता लगता है कि कितनी बड़ी गड़बड़ी और कितना बड़ा गड़बड़ झाला इस प्रोजेक्ट में है। अभी तो ये एकमात्र तस्वीर हमने आपको दिखाई है, आगे चलते हैं और कई सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरह से गड़बड़ियों का पुलिंदा है ये रामपुरा अंडरपास प्रोजेक्ट। हमारे साथ इस वक्त रामपुरा के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम आर्यन कौशिक है और मैं यहीं पे डीडीए फ्लैट्स का निवासी हूँ। कौशिक जी, ये बताइए कि इस पार्क की ऐसी स्थिति क्यों, और ये जो नीचे कंक्रीट इतना सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, ये पार्क की स्थिति का जिम्मेदार ठेकेदार है, जो एमसीडी के लोगों के जो सुपरविज़न में काम कर रहा है। और एमसीडी का सुपरविज़न इस तरह का है कि इस पार्क की ज़मीन को उन्होंने मलबा डाल के, आरसीसी का वेस्टेज यहाँ पे डाल के इसको, इस पार्क का इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब यदि दोबारा इसकी डेवलपमेंट हो तो बड़ी मुश्किल से ही शायद हो पाएगी। मुझे नहीं लगता कि अभी ये पार्क रह पाएगा। और इन्होंने इसी पार्क को और छोटा कर दिया है, जिसमें इन्होंने इस पुल के लिए सम्प वेल और पंप हाउस बनाने का इसमें प्लान किया हुआ है, जो अभी 7 साल से पूरा नहीं हुआ है। न जाने कब होगा। ये हमारे लिए एक सपना बन के रह गया है कि अब इस पार्क का क्या होगा और हम लोग कैसे इस पार्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सम्प वेल की जो स्थिति है अभी, मौजूदा स्थिति जो है, ये कितने दिनों से आप इसको इसी हालात में देख रहे हैं? इसको हम देख रहे हैं करीब 2.5 साल से। 2.5 साल से सम्प वेल ये आधा अधूरा इंस्टॉलमेंट में काम हो रहा है, पैच वर्क हो रहा है। आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए। हर जगह इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 2 दिन काम किया, 2 महीने 6 महीने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद फिर शुरू किया, फिर छोड़ दिया। ये अभी भी जो है पिछले 4-5 महीने से छूटा हुआ है। पंप हाउस भी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होना था, बनना है, लेकिन आज तक ये 7 सालों में पंप हाउस का कोई वजूद नहीं है और बुनियाद भी नहीं बनाई गई है। पंप हाउस यहाँ पे कहीं दिखा है आपको? कहीं क्यों नहीं बना? सर, मेरा ये कहना है कि ये जो लैंड है, डीडीए की लैंड है, ये प्रोजेक्ट एमसीडी का है, इसके अंदर इन्होंने कैसे एंटर कर लिया? मेरा दूसरा ये कहना है सर, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ठेकेदार अपने यूज में ले रहा है, जबकि इसको इन्होंने, एमसीडी ने इनको जगह कहीं अलॉट की है 110 स्क्वायर मीटर की। उसके पेमेंट भी ये लोग 10 लाख रुपए ले चुके हैं, जिसके कि डॉक्यूमेंट प्रूफ है, जो कि इन्होंने खुद ही आरटीआई के माध्यम से बताया है। तो इस जगह को क्यों यूज कर रहे हैं? हमने इनसे कई बार पूछा है कि भाई आप बताइए कहाँ पे आपका ऑफिस का है। ये साइट ऑफिस अपना बताना नहीं चाहते। तो इनको साइट ऑफिस के निर्माण के लिए डिपार्टमेंट से पैसे ले लिए गए, लेकिन वो साइट ऑफिस कभी बना ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। कभी बना नहीं आज तक। और 9 से 20 बार क्वेश्चन करा भी, आप बताइए कहाँ पे साइट ऑफिस का है, कोई जेई है आपका कहाँ बैठता है? जितना भी ये निर्माण हुआ है इसके अंदर जेई अभी नए जो आए हैं वो तो कुछ नजर आए हैं, पहले वालों का कोई वजूद ही पता नहीं, कभी कोई आया नहीं मौके के ऊपर आरसीसी कंक्रीट डलने के ऊपर। अभी यहाँ पे नीचे इन्होंने रोड बनाया है, जो उसमें से सरिया काट के निकाल के बल्कि उल्टा ऊपर रोड डाल दी, कंक्रीटिंग डाल दी है। आप अगर इसकी तय में जाएंगे तो आप नीचे आपको एक भी सरिया नहीं मिलेगा, जबकि नीचे बाढ़ डलना जरूरी है। ये मेरा कहना है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से कि लाखों रुपए एक साइट ऑफिस बनाने के नाम पे विभाग या कहें तो निगम से निकाल लिए जाते हैं, लेकिन कोई साइट ऑफिस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो साइट ऑफिस के लिए जो पैसे निकाले गए, आखिर वो कहाँ गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब एमसीडी के पास अभी तक नहीं है। और जो संबंधित अधिकारी या इंजीनियर हैं जिनसे ये सवाल पूछे जाते हैं, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है। आरटीआई के माध्यम से भी जब इन बातों को पूछा गया तो कोई जवाब, संतोषप्रद जवाब कोई भी नहीं मिल पाया। उनके पास कोई डाटा ही इस चीज़ के बारे में मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर काम ही चल रहा है, और काम चल रहा है तो हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई साइट सुपरवाइज़र या फिर कोई इंजीनियर मौजूद है कि नहीं है। तो हमारे साथ अभी मिस्त्री जी हैं, हम बात करते हैं इनसे कि सर यहाँ पे आप किस वक्त से काम कर रहे हैं?
इनको ये भी पता नहीं है कि कौन इंजीनियर होता है और कौन सुपरवाइजर होता है। ये अपना काम करते हैं और अपनी दिहाड़ी लेके चले जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने जब इनसे जवाब पूछा कि कोई सरकारी अधिकारी या इंजीनियर यहाँ पे आता है या नहीं आता है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब साफ है इसका कि कोई भी इंजीनियर या सुपरवाइजर यहाँ पे आता ही नहीं है। काम बदस्तूर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। काम की क्वालिटी भी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही है कि किस तरीके से हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक और स्थानीय मौजूद हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने अपने आरटीआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ निकाली हैं जिससे इस पुल में हो रही गड़बड़ियों का पता चलता है। विकास जी, ये बताइए कि ये पुल टेढ़ा क्यों दिख रहा है? यहाँ पे इसका अलाइनमेंट जो है वो वहाँ से चलती सीधी है, फिर यहाँ पे गैप क्यों हो जा रहा है? दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई पुल नहीं होगा। आप इधर देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए इतना इस पुल का अलाइनमेंट आउट है। और ये नक्शे के हिसाब से यार एक स्टेयर केस होना चाहिए था जिसके अंदर एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म से यू टर्न लेकर के आदमी नीचे उतरता है। ये तो बहुत छोटा नजर आ रहा है। अगर हम इस पुल के दूसरी तरफ देखें, बिल्कुल ठीक सामने वो कम से कम 14 फुट का ऑफसेट नजर आ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जनता को और टीवी के माध्यम से सबको दिखाएं कि इतना बड़ा ऑफसेट अगर एक राजस्थान से मिस्त्री वहीं पे चल के देख लेते हैं। ये 14 फुट का ऑफसेट है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा इंजीनियरिंग फॉल्ट भी है मतलब इस पुल के निर्माण में। तो इस इंजीनियरिंग फॉल्ट को हम चल के वहीं पे देखते हैं कि क्या गड़बड़ी है इसमें। और आप देख सकते हैं साफ यहाँ पे दिख रहा है कि वहां से पुल सीधी चलती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो इतना बड़ा गैप है ये कैसे हो गया? मतलब ये इतनी बाहर कैसे भाग गई है? इसका सिर्फ मात्र एक कारण है कि इस पुल के ऊपर निर्माण के लिए कोई इंजीनियर मौजूद ही नहीं था। ठेकेदार कहता है कि मेरे 4 इंजीनियर एग्रीमेंट की कंडीशंस के हिसाब से मौजूद थे। सरकारी विभाग के सभी इंजीनियर यहाँ मौजूद थे। उन सब के होते हुए अगर एक राजमिस्त्री राजस्थान से बुला करके लाया जाए, वो सूत से सूत मिलाकर दीवार को सीधा कर देता है। अगर इसी प्रकार की त्रुटियां मेट्रो के निर्माण में हुई होती, जिसको कई चरणों में बनाया गया है, तो आज शायद जिगजैग मेट्रो दिल्ली के अंदर मिलती। इस तरह का पुल हमारे इतिहास में दोबारा शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से जो आवाज जनता तक जा रही है, उसके बाद कम से कम इंजीनियर्स जागेंगे, एमसीडी का खून खोलेगा और एमसीडी के इंजीनियर्स मेहनत करके कम से कम लाइन तो सीधा मिला पाएंगे। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग फॉल्ट, मैं तो कहता हूँ कि ये कितना अनोखा पुल है कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट में, करोड़ों के प्रोजेक्ट में और 8 साल 9 साल तक लगे रहने के बाद भी वो सीधा पुल नहीं बना सके। ये हालात है नॉर्थ दिल्ली एमसीडी की, इंजीनियरिंग की और जो भी डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई इसके लिए जवाबदेह कौन है, कोई रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। जब हम गाड़ी में चलते हैं तो हर रोज एफएम रेडियो में मैसेज आता है मेयर साहब का कि वो निगम में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, निगम के काम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये किस तरह के प्रयास हैं कि पुल टेढ़ा बन गया और अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? जनता चीख के चिल्ला के और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ये बता रही है कि कितने प्रकार की गड़बड़ियां इस पुल के निर्माण में हुई हैं, लेकिन इसका जवाबदेह अभी तक कोई आया नहीं है, ना कोई कार्रवाई की गई है। अभी मैं इस गली ग्रेटिंग चेंबर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे पिछले रिपोर्ट में जब हमने आपको दिखाया था तब ये पाइप उसमें नहीं लगे हुए थे और इसे दिल्ली दर्पण के खबर का असर आप कह सकते हैं कि बिना पाइप के ये ढक्कन डाल दिए गए थे ये चेंबर बना के। लेकिन जब हमने इसको शूट कर लिया अपने कैमरे पे, जो कि पहले वाली तस्वीर अभी भी हमारे पास मौजूद है, हमारी रिपोर्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं, उसके बाद ये पाइप लगा दिए गए हैं दोनों तरफ। हालांकि लोगों का कहना है कि ये पाइप तो यहाँ पे फिट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ से जो पानी निकलेगा उसका एग्जिट कहाँ होगा और वो डिपॉजिट कहाँ पे होगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब खाना पूर्ति के लिए और दिखाने के लिए कि हमने ये पाइप लगाए हैं, फिटिंग्स लगाए हैं, क्योंकि इसके नाम पे पैसा इशू हुआ है, उसके लिए लगा दिए गए हैं। इसका पर्पस कुछ नहीं है। किस तरह से ये पानी को निकास करेगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। विकास जी, ये बताइए कि ये चैम्बर्स जो बनाए गए हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे ये दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो लोगों की सुविधा के लिए है, यहाँ से पानी एग्जिट होगा और बहुत कम डिस्टेंस पे, यानी कि बहुत फायदा मिलने वाला है इससे आप लोगों को। ये लोगों की सुविधा के लिए कम, एमसीडी की सुविधा के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इसकी पेमेंट 1.5 साल पहले कर दी गई थी। हमारी कंप्लेंट जो कि नॉर्बू थ्रेशिंग डिप्टी सीवीओ हैं एमसीडी के, उनके पास जून 2016 से पेंडिंग है, उसके 2 रिमाइंडर हम उनको दे चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने उस कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड होते वो एक ऑफिसर के पास पहुंची। वो ऑफिसर एमसीडी के इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को जानबूझकर एक साजिश के तहत एक समय दे रहे हैं कि जब वो शेल्टर दे रहे हैं, एग्जिट पॉइंट दे रहे हैं कि जब हम इंस्पेक्शन के लिए आए तो जो 49 चैम्बर की पेमेंट उन्होंने 1.5 साल पहले की थी, उन्होंने 49 की हेड काउंट करा दिया जा सके। इन चैम्बर्स की यहाँ वास्तव में कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आवश्यकता होती तो ये बारिशों के सीजन से पहले बन जाते। पिछली हमारे इस एडिशन से पहले यहाँ पर ये चैम्बर नहीं थे। उसके बाद ये पाइपलाइन अफरा तफरी में डाली गई। जब हमारे को हमने ये दिखा दिया इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर इनका कोई कनेक्टिविटी आपस में है ही नहीं, ऐसी हौदियाँ बनाकर छोड़ दी गई हैं, तो अपने पापों को धोने के लिए एक
चोगा ओढ़ लिया गया और ये दिखाया गया कि देखिए हमने इसमें पाइपलाइन जोड़ दी गई है। पाइपलाइन जोड़ दी गई है, लेकिन वाटर का एग्जिट कहाँ पे दिया गया है? कोई इसके लिए कोई पिट बनाया गया है जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा या फिर पानी पास होगा, यहाँ से कोई ऐसा एग्जिट बनाया गया है पॉइंट? यहाँ पर देखकर, मौके पे देखकर तो हमें कहीं नजर नहीं आता, लेकिन ठेकेदार के 4 इंजीनियर तथाकथित रूप से पिछले 9 साल से इस काम का सुपरविजन कर रहे हैं। एक जेई है, एक एई है, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, एक चीफ इंजीनियर है। इतना सारा सरकारी तंत्र इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन आज जब हम मौके पर घूमने आए हैं तो हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। एक मिस्त्री एक करनी लेकर के वो प्लास्टर करता हुआ नजर आता है। इसी कारण इस पुल की ये व्यवस्था है कि इसके ऊपर सुपरविजन ही नहीं है। ये जो अभी हमारे एक साथी ने आपको बताया रोड गली चैम्बर्स के बारे में कि भाई 49 की पेमेंट हो चुकी है, उसमें से 10 रोड गली चैम्बर्स एज पर आरटीआई रिवोल्यूशन इन्होंने कहा है कि 10 हमने रोहतक रोड पे बनाए हैं, जो कि रोहतक रोड इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। और इसको देख करके पढ़ करके आश्चर्य होता है कि इन्होंने 10 वहाँ पर बना दिए हैं और इनकी पेमेंट भी हो चुकी है, जबकि वो एरिया, वो रोड, रोहतक रोड इस प्रोजेक्ट में नहीं आती है। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो ये शो करता है कि भाई इसमें किस तरह से मेल प्रैक्टिस हुई है। डिसलॉयल एमसीडी के लोग हैं और उन्होंने किस तरह से इसमें एक चेंबर को बनाने में कितना खर्चा आता है इसके बाद? तो एज पर टेंडर इसकी कॉस्ट 2680 रुपए के आसपास है और ऐसे ये 49 की पेमेंट कर चुके हैं। और जब से इसके बारे में हाईलाइट हुआ है मीडिया में, तब से इन्होंने अफरा तफरी में अपनी काउंटिंग पूरी करने के लिए जगह जगह 8-10 फीट के डिस्टेंस पे इन्होंने बना दिए हैं, जबकि इनकी कोई जरूरत नहीं महसूस होती। मतलब 49 चेंबर बना दिए गए, सरकारी पैसा लग गया, जनता के किसी भी काम की वो चीज़ नहीं है। नहीं, वो जनता के काम की चीज है, लेकिन बिना बनाए उन लोगों ने पेमेंट कर दी है। और अब ये मीडिया में आने के बाद उससे बचने के लिए ये इसकी नफरी पूरी कर रहे हैं, क्वांटिटी पूरी कर रहे हैं कि यदि कोई विजिलेंस वाले कोई आते हैं, कोई इंस्पेक्शन करते हैं, तो उनको वो क्वांटिटी दिखाई जा सके, उससे बचने के लिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि 10 हमने रोहतक रोड पे भी बना दिए हैं, जो कि इस जो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। हमारे साथ अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक बार लॉन्ग शॉट में मैं चाहूँगा कि इनको सबको दिखाया जाए। मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, उसका वो जवाब देंगे। आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस पुल को बनाने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की गई है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिएगा। यहाँ पे सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि सभी लोग हाथ उठाए कह रहे हैं कि इस पुल के निर्माण में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां हुई हैं। पुल नहीं, लोगों को ठोकरे खाने के लिए दिया। ये पुल का नाम तो बदनाम है। यहाँ खड्डा कर दिया, वहाँ खड्डा कर दिया। ये देखो, यहाँ उधर देखो, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, आदमी गिर रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, लोग बाग परेशान है, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं। ये कुछ नंबर्स यहाँ के लोगों ने हमें लिख के दिए हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस पुल के बारे में कुछ डाटा है। 18 मई 2009 को इस पुल को बनाने की शुरुआत हुई थी और 7 साल 4 महीने 20 दिन अब तक हो चुके हैं और अभी भी इसका निर्माण जारी है। काम अभी भी यहाँ पे चल ही रहा है। इस पुल को बनते हुए अभी तक यहाँ पे 2695 दिन पूरे हो चुके हैं और कुल लागत जो है इस प्रोजेक्ट की वो है 8,08,18,094 रुपए। 8 करोड़ 9 लाख रुपए के लगभग खर्च करने के बाद भी एमसीडी एक सीधी पुल नहीं बना पाई है 9 सालों में। हमारे जो दिल्ली की एमसीडी की इंजीनियरिंग है, हम लोग इंजीनियर्स को क्या पता क्या सैलरी देते हैं और किस तरह से रख लेते हैं, उनको ये काम का पता ही नहीं लगता कि वर्कमैनशिप क्या होती है। मतलब निगम के इंजीनियरिंग के टैलेंट का ये नमूना आप कह रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये एमसीडी के जो इंजीनियर्स हैं, उनके एई जेई, चलो जेई तो काम नहीं आता होगा, एई को तो आता होगा, उसके ऊपर भी ऐसे बैठे हुए हैं। उन लोगों को ऐसा काम आता है क्या? मतलब उनको ये दिखाई नहीं देता कि टेढ़ा है, ये सीधा क्या है। मतलब इतनी तसल्ली से ये इसकी इंजीनियरिंग की गई और इतने दिनों से ये बनता रहा, तब भी ये टेढ़ा हो गया। ये जिस स्टेप पे हम खड़े हैं सर, ये एज पर ड्राइंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी जो ड्राइंग इन्होंने 2-3 बार चेंज की है, वो भी दी है हमें। 2013 में, 16 में चेंज की है, वो हमारे पास यहाँ कॉपियाँ रखी हैं, आप देखेंगे तो उसके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो रोड है 20 मीटर वाइड है, जो कि 20 मीटर वाइड का मतलब साइड टू साइड। इस पुल की जो बीच में इन्होंने वे बनाया है वो 16 मीटर के आसपास है। इनके इंजीनियर नाप नहीं सकते, इनके फीते काम नहीं करते, हमें समझ नहीं आती। हर आदमी को नजर आ सकता है 20 मीटर कितना होता है। मतलब मीडिया का कैमरा देख के यहाँ पे टेक्निकल सुपरविजन के लिए भी जो लोग आए या फिर जो यहाँ पे गड़बड़ियों की चेकिंग करने के लिए आए, वो यहाँ से भाग गए और किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर था कि जब वो यहाँ पे विजिलेशन के लिए आएंगे, यहाँ पे जब इस चीज़ का मुआयना करने आएंगे और वो मीडिया के कैमरे में कैद हो जाएगा, तब शायद उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक और दिलचस्प जानकारी हमें विकास जी बता रहे हैं कि जो इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर 7 करोड़ के फ्रॉड का मामला दर्ज है। ये डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, बताइए जरा इसके बारे में विकास जी हमें।
जिस घर का मुखिया एक डाकू होगा उस घर में चोरी पैदा होंगे। पता नहीं क्या सोचकर एक ऐसे इंजीनियर की यहाँ बाद में नियुक्ति की गई जो पहले 7 करोड़ के फ्रॉड के लिए अरेस्ट किया जा चुका था, जिसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली थी और बाद में जिसको रेजिस्ट्रेट कर दिया गया काफ़ी समय सस्पेंड रहने के बाद। पता नहीं क्या कारण थे जिनको साइट पर ऐसे अफसर को साइट पर दोबारा भेजा गया, जबकि अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसे ऑफिसर को कभी भी दोबारा साइट नहीं दी जाती और उसको एक प्लानिंग का हिस्सा बना करके शोकेस के अंदर ऑफिस के अंदर बैठा दिया जाता है, जिससे कि वो दोबारा ऐसी गड़बड़ियों में लिप्त ना हो सके। परंतु एमसीडी कमिश्नर श्री पीके गुप्ता जी इस बारे में बेहतर बता पाएंगे कि उनको दोबारा ये साइट क्यों दी गई। तो बड़ी हैरानी की बात है कि किस तरीके से 7 करोड़ के फ्रॉड के आरोप में जो इंजीनियर इन्वॉल्व है उसको ये पुल बनाने के लिए दिया गया और इसलिए शायद वो 7 साल में भी नहीं बन सका। पुल बनाया जाता है लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन रामपुरा अंडरपास पुल नहीं, एक पूरी कहानी है जो कि लोगों को सुविधाओं से ज़्यादा कष्ट देने के लिए बनाया गया है। और आज जो हमने अपने एपिसोड में आपको दिखाया लोगों का कष्ट था और गड़बड़ियों का पुलिंदा था विभाग के द्वारा, जो कि आपके सामने उजागर हुई है। ये पहला एपिसोड था हमारा रामपुरा से, ग्राउंड जीरो से, और अगले एपिसोड में हम आपको और भी गड़बड़ियों के बारे में बताएंगे जिसका पूरा चिट्ठा लोगों के पास मौजूद है। लोकेश कुमार के साथ दिल्ली दर्पण टीवी के लिए मैं अभिजीत ठाकुर।